आपने जो पुराना वाला घर देखा है ना वहाँ पे रखवा लो, क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी अगर नहीं है तो आप बताओ मुझे, अगर आप वहाँ पे नहीं करो ना परसों कहाँ पे है। जय हिंद स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं अब अपन एमपीपीएससी के एमसीक्यू को। आज मॉर्निंग में मैंने एमपीपीएससी की क्लास आपकी कंडक्ट करी थी, जिसमें मैंने क्वेश्चंस मतलब आपको टॉपिक्स जो है पढ़ा दिए थे काफ़ी सारे। अब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलो, तो आप लोग को तो पता नहीं होगा क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह, तो अपने लिए एक लर्निंग प्रैक्टिस होगी एक प्रकार की। अगर आप लोग बोलो तो आपको ये पीडीएफ रेगुलर उस पर अपलोड करना शुरू कर दूं मैं, बैच के अंदर पढ़ना चाहोगे एमपीपीएससी के लिए? गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना एक बार, और क्या है ना। So, which edition of India Central Asia meeting of National Security Advisor, Secretaries of Security Council conducted in New Delhi on 6 नवंबर? तो 6 नवंबर को एक बताया जा रहा है कि नेशनल एनएसए की मीटिंग्स जो है वो हुई हैं, अलग अलग कंट्रीज के एनएसए की मीटिंग। तो ये कौन सी मीटिंग हमें देखने को मिल रही थी? तो ये पहली मीटिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडिया ने अभी रिसेंटली होस्ट करी है इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हमारे एनएसए कौन है? अजीत डोवाल जी। तो अजीत डोवाल इस मीटिंग में जो है वो थे, और जितनी भी कंट्रीज हैं जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इन कंट्रीज के भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यानी कि उन कंट्री के एनएसए इक्विवेलेंट, यानी कि हमारे एनएसए तो उसी इक्विवेलेंट पोस्ट के वो ये यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने रेज करी है इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फोरकास्ट, और कितनी करी है? 6.5% से अभी कितनी करी है? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन एमबीबीएससी में आते हैं। 7.3, 6.9, 6.9%। वर्ल्ड बैंक ने रेज करी है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 6.9% फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के लिए। वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट करी थी कि इंडियन इकोनॉमी 6.9% जो है वो ग्रो करेगी, राइट? प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। 11th एडिशन एडमिरल्स कप सेलिंग रेगेटा का ये शुरू है किस स्टेट के अंदर? बेसिकली एक सेलिंग रेस, ये रेस हमें देखने को मिलती है, बोट रेस एक प्रकार की होती है। तो ये केरला के अंदर शुरू हुआ है। तो 11वां एडिशन है। कभी कभी एडिशन भी ये पूछ लेता है, एडमिरल कप सेलिंग रेगेटा का। तो केरला के अंदर शुरू हुआ है, 10 दिसंबर 2022 को ये खत्म हो जाएगा, नहीं कि कल के दिन। और इसको होस्ट किया है इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला के द्वारा। ठीक है। एक इतुकुलम बे है, ये केरला पे है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इतुकुलम बे, कभी कभी ये बे से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब एक हम लोग को देखने को मिल रहा है डोमिनिक लेपिएरे। तो इनका अभी निधन हुआ है 91 ईयर्स की एज में। ये किस बुक के लेखक हैं? सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ हैप्पीनेस, क्या गुलिवर्स ट्रैवल? तुक्का भाई। अरे यार भाई, ए सिटी ऑफ जॉय पढ़ा तो था अपन ने, और सिटी ऑफ जॉय जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अच्छा, इन्होंने एक किताब और भी जो है वो लिखी थी इससे रिलेटेड, एक इंडिया से रिलेटेड भी एक किताब थी। तो करेक्ट आंसर इज ए। एक्सरसाइज संगम एडिशन जो है, कौन सा एडिशन है एक्सरसाइज संगम का, जो अभी गोवा के अंदर 1 दिसंबर को शुरू हुआ है? 7वां एडिशन। तो 7वां एडिशन एक्सरसाइज संगम का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सरसाइज संगम जो है वो क्या है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ज्वाइंट नेवल स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी मार्को एक हमारी इंडियन नेवी की एक ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच हम लोग को देखने को मिलती है। और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी की सील है, बहुत डिफिकल्ट इसका एग्जामिनेशन होता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। हाँ हाँ, रिक्रूट इनका उसी फोर्स से रिक्रूटमेंट जो है वो होता है, राइट। और पहली बार ये एक्सरसाइज 1994 में जो है वो कंडक्ट हुई थी, राइट। और 7वां एडिशन जो है, इसमें हम लोग को जो सोल्जर्स देखने को मिल रहे हैं सील टीम 5 के, और ये सैन डियागो में बेस्ड है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और इंडियन नेवी के मार्को जो है वो आईएनएस अभिमन्यु को लेकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। एक लो प्रेशर एरिया जो है वो अंडमान सी के साउथ पर एकदम से तेजी से आ गया, और यहीं पर ही एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है मंडोस। तो साइक्लोन का नाम आप ध्यान में रखना, मंडोस अभी रिसेंटली आया है। तो किस कंट्री ने इस नाम को दिया साइक्लोन के नाम मंडोस? किस कंट्री ने दिया? यूएई। तो यूएई ने ये नाम जो है वो दिया है मंडोस।
ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। टेक्नोटेक्स 2023 ये किस सिटी में होगी 22 से 24 फरवरी 2023 में? 7th क्वेश्चन का आंसर मुंबई। टेक्नोटेक्स 2023 जो है मुंबई में होगी, टेक्सटाइल से रिलेटेड, टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमें इंडिया को जो है वो टेक्सटाइल हब जो है वो बनाना है, टेक्निकल टेक्सटाइल हब बनाना है, तो मुंबई के अंदर ये होने वाली है। यूपी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया एक सप्लीमेंट्री बजट, कितने रुपए का? ये रुपए वगैरह भी पूछ लेते हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 34,000, यस 34,000 करोड़ का ये बजट जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो लेकर आई है। आज के टॉपिक में ये भी था कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी वेरियस अमेंडमेंट जो है वो करेंगे वेरियस चीजों पर। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-2023 का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या रिलीज करता है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट। एशिया और पैसिफिक में रियल वेज ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हुई है 1% 2020 में, बट अब ये बढ़ गई है 3.5% 2021 में। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। याद रखना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल वेज रिपोर्ट रिलीज करता है, क्योंकि इससे रिलेटेड यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछेगी, राइट? ठीक है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल तो किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और जितेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि एमपीपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है डायरेक्ट नाम, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये था पूरा ओरल क्विज, इसी के साथ फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।